जाता है 100 बिस्मिल्लाह वो दे, एक दफा छोड़ के 10 दफा दे, कोई मसला नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि कैफ 1 और कैफ 2 एज पर न्यू स्कीम सब्जेक्ट टू अप्रूवल आप लोगों का AFC की बेस पे ऑलरेडी पास है। क्या ये बात समझ आ रही है? AFC की बेस पे आपका कैफ 1 और कैफ 2 ऑलरेडी एडवांस में पास हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये पॉलिसी स्प्रिंग 22 में अप्लाई हो या सितंबर 22 में अप्लाई हो या मार्च 23 में अप्लाई हो, जब मर्जी अप्लाई हो, ये दोनों पेपर पास है। स्कीम पहले अप्रूव हो सकती है, बाद में अप्रूव हो सकती है, साल बाद अप्रूव हो सकती है, 1.5 साल बाद अप्रूव हो, जब मर्जी अप्रूव हो। ये कैफ 1 और कैफ 2 आपका पास है, क्योंकि जिसका AFC पास है उसको PRC का सर्टिफिकेट मिलेगा और जिसको PRC का सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें इंट्रो और इकोनॉमिक्स दोनों पास है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ये आपने चीज क्लियर कर लेनी है। अब उसके बाद पॉलिसी डिले हो सकती है, मतलब स्प्रिंग 22 में ना हो, सितंबर 22 में हो जाए, उसमें ना हो, मार्च 23 में जाके हो जाए, वो आपकी पास ही पास है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि कैफ 3 से लेके कैफ 9 तक ये पेपर आपने पास करने ही करने थे फॉर्म में जाने के लिए, ऐसे ही है। कैफ 3 से लेके कैफ 9 तक तो आपने पेपर पास करने ही करने हैं कैफ क्वालिफाई करने के लिए। तो कैफ 1 और 2 तो चलो होगा आपके पास। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कैफ 3 कैफ 4 अभी दे लें, कैफ 5 6 7 आप मार्च 22 में दे लें और कैफ 8 और 9 आप सितंबर 22 में दे दें। ठीक है जी। ये आप सितंबर 21 में, ये आप मार्च 22 में और ये आप सितंबर 22 में दे लें। तब तक स्कीम जो भी है अप्लाई हो चुकी होगी और आपका ये जो है कैफ भी क्वालिफाई हो चुका होगा। इसके तो हमने कम से कम 3 अटेम्प्ट तो हमने सोची हुई थी ना सबने, कि हमने ये स्प्रिंग 21, सितंबर 21, मार्च 22 और सितंबर 22, ये 3 अटेम्प्ट तो हमने सोची हुई थी, चाहे कैफ 1 2 पास होता चाहे ना होता। सितंबर 22 तक तो हमने प्लानिंग की हुई थी कैफ पास करने की, ऐसी है। जी सर। यस सर। ठीक हो गया। तो आपने 3 अटेम्प्ट तो सोची हुई थी, चाहे कैफ 1 2 पास होता चाहे ना होता। कैफ आपने सितंबर 22 तक सारे कैफ क्वालिफाई करना था फॉर्म में जाने के लिए, तो वो तो आपने अभी भी करना ही करना, 1.5 साल तो आपका लगना ही लगना है। तो उसमें आप क्या करें, आप उसमें मैक्सिमम क्या करें कि इन 3 से लेके 9 तक के जो पेपर हैं इस पे फोकस करें। कैफ 1 और 2 को कर दें फ्रीज। मैं ये पेपर पढ़ाऊंगा, बच्चे जो पेपर देना चाहते हैं मैं उनको कहूंगा भाई आप जाएं, आपको कोई नहीं, दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक रहा, आप तैयारी करें। मैं ये बिग बुक्स सप्लीमेंट्री रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। लेकिन ये इसकी क्लासेस होंगी आपकी, आज आखिरी क्लास है, 26 जुलाई से ऑनवर्ड क्लासेस होंगी इसकी, और ये मैक्सिमम 5 से 7 दिन का टॉपिक है। हम इसको अगस्त के पहले हफ्ते में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सर एक सवाल है। जी जी सर, तो अगर ये आगे जाकर हो रहा है एग्जाम, तो फिर जो देगा फिर उसके लिए तो ये बेनिफिट्स नहीं होगा, उसके लिए तो ये बेनिफिट होगा ना जो है कैफ के वो पेपर दे, क्योंकि वो आगे जाकर तो सेम ही रहेंगे, वरना इसमें तो टाइम एक तरह से वेस्ट है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। कैफ 3 अगर आप बच्चों पास करोगे ना, कैफ 3 इसका इतना बड़ा बेनिफिट है, आपकी सोच है, उसमें फ्यूचर का M लॉ का 100 नंबर का पेपर है वो पास हो जाएगा, और C लॉ का 100 नंबर का पेपर है वो पास हो जाएगा। इस वक्त कैफ 3 पास करने का इतना बड़ा फायदा है कि फ्यूचर के 2 पेपर पास हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट समझ आया? और अगला जो है ना BMBS कैफ 4, उसको पास करने का मतलब ये है कि आप मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पेपर जो है वो आप एग्जाम करवा सकते हो। ये स्कीम जब मर्जी अप्लाई हो, स्प्रिंग में अप्लाई हो, मार्च में अप्लाई हो, ऑटम में अप्लाई हो, 22 में हो, 21 में हो, जब मर्जी हो। ये कैफ 3 की वजह से ये 2 पेपर पास होने ही होने हैं, कैफ 4 की वजह से ये पेपर पास होना ही होना है। तो वाई नॉट कि आप उसको बाद में जो पेपर देना है आप अभी दे लें। ठीक है, आप अभी इसको पेपर को पास कर लें। हाँ, जो बच्चा सिर्फ एक पेपर तैयार करना चाहता है वो एक पेपर उठाए, और जो बच्चा 2 पेपर तैयार करना चाहता है वो 2 पेपर उठाए। ठीक हो गया जी?
वो अगर 2 पेपर उठाए तो कैफ 3 और कैफ 4 का उठाए। बच्चों देखो, अब आपके ऊपर जो बच्चे इंट्रो और इको का पेपर नहीं देना चाहते, वो इंट्रो और इको का जो टाइम आपका है वो सेव हो गया है। ठीक है जी, जो टाइम आपका सेव हो गया है, जो आप इन आखिरी महीने में इन 2 पेपरों के ऊपर लगाना था, वो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, कैफ 3 पे कर दें, कैफ 4 पे कर दें। 2 पेपरों का टाइम आपका सेव हो रहा है, 2 पेपरों का टाइम सेव हो रहा है, तो आप कैफ 3 और कैफ 4 पे लगाएं और आप पढ़ना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये एक टीचर ने पोस्ट की हुई थी कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि स्कीम को अप्रूव होते होते टाइम लग जाए। कोई मसला नहीं, 1.5 साल तक, 3 अटेम्प्टों तक टाइम लग जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक आप कैफ 3 से लेकर कैफ 9 तक के पेपर पास कर लें। ठीक है ओके सर। और सर उससे ये फायदा ही होगा ना, सर जो दूसरे पेपर हम देंगे उससे फायदा होगा, जब तक कोई स्कीम जो अप्लाई भी हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे इजीली। हाँ देखो, पॉइंट ये है कि जब तक ये स्कीम, फर्ज करो जी 1.5 साल बाद, मतलब 3 अटेम्प्टों के बाद जाके अप्लाई होती है, ओके हो गई, उस वक्त तक आपका कैफ 7 पास, कैफ 8 पास, कैफ 9 पास, कैफ 5 पास, कैफ 4 पास, कैफ 3, ये सारे पेपर आप पास कर लेते हो बच्चों। और खुदा ना खास्ता फर्ज करो आपको जनाब ये पेपर, वो आई कैप क्या देता है, वैसे तो 100% गारंटी है कि आई कैप इससे विड्रॉ नहीं कर सकता। जो आई कैप ने बात 2 दफा कर दी है, वो इसको विड्रॉ नहीं कर रहा। बड़ा सोच समझ के 1.5 साल की मेहनत करके तमाम कॉलेजेस से ऑलरेडी उसने मशवरा करके, तमाम कॉलेजेस के साथ वो अपने उसने ब्रीफ डॉक्यूमेंट शेयर करके फाइनल करके हर चीज बहुत सोच समझ के आई कैप ने की है। ये ऐसा नहीं कि आई कैप ने एक रात में शुरली छोड़ दी है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं क्या कहते हैं, आई कैप ने कभी कोई चीज शेयर नहीं की है, उन तक कोई पहुंची नहीं है, वो कहते हैं जी कि आई कैप ने ये शुरली छोड़ दी है। ये भाई आई कैप ने शुरली नहीं छोड़ी, पूरे 1.5 साल 2 साल की मेहनत है आई कैप की। तमाम कॉलेजेस के साथ, हमारे साथ भी ये बातें डिस्कस हुई हैं, हमारे सामने सिलेबस आया था, हमसे आई कैप ने साइन करवाया था कि भाई आपने इसको लीक नहीं करना। जो चीजें आई कैप ने प्राइवेटली रखी थी, सीक्रेट रखी थी, उस पर टीचरों से साइन करवाए थे बकायदा तौर पे कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, आपने इसको मार्केट में लोगों को, बच्चों को नहीं बताना। हमने वो नहीं बताई किसी को, आज तक नहीं पता चली किसी को। हमारे सामने सिलेबस आया, हमने सिलेबस अप्रूव किया, हमारे सामने सिलेबस के ऊपर कमेंट मांगे, हमने कमेंट दिया आई कैप को, आई कैप ने कुछ हमारे कमेंट को एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट किया। जिन कमेंट्स को आई कैप ने रिजेक्ट किया उसकी फिर रीजन बताई आई कैप ने कि हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया। सारा कुछ हो चुका, ये पिछले 1.5 साल में हो चुका है। ये पिछले 1.5 साल से सारे बच्चों को पता था कि नई स्कीम आनी है, नई स्कीम आनी है, नई स्कीम आनी है। आई कैप के इसके अप्रूवल ड्राफ्ट सारा कुछ हो चुका है। अब ये फाइनल अप्रूवल 99% जो हो चुका है वो हो चुका है। बस इसमें फाइनल एक स्टेज रह गई है, पार्लियामेंट की अप्रूवल, वो आई कैप ने अप्रूवल लेनी है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के तहत ये इदारा चलता है। तो जब तक पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के तहत कोई चीज साइन नहीं होगी तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो बस ये एक काम रह गया है, तो वो उन्होंने करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें अंदाजन कितना टाइम लग जाएगा इसको अप्रूव होने में, आपके आइडिया होगा कितना टाइम लग जाएगा अप्रूव होने में? अप्रूव होने में यार, ये पार्लियामेंट में अप्रूव होना बस, और इसमें कोई चीज नहीं है जो अप्रूव नहीं हो सकती। सर 2022 में तो मस्टली हो जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि 2022 की बात हो रही है। मैक्सिमम 2022 में हो जाएगा। देखें आई कैप की 2013 की पॉलिसी थी ना, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, वो 2014 में इम्प्लीमेंट होगी थी। तो ये 2021 की स्कीम है, 2022 में हो जाएगी, यही है मैक्सिमम, और क्या हो सकता है। 2022 के सितंबर, फर्ज करो बच्चों ये स्प्रिंग 22 में नहीं होती, 2022 के सितंबर में होती है, तब भी आप उस वक्त कैफ तो कर ही रहे होंगे ना, आप उस वक्त कैफ 5 और 6 पढ़ रहे होंगे, तब तक अप्रूव हो जाएगी। वंस अगेन कैफ 1 और कैफ 2 आपका एग्जाम है सर। और ये जो कोर्सेज है पीसीएससी के सर, इसकी बेस पे भी एग्जाम्पशन मिलेगी सर? किसकी बेस पे सर? ये कोर्सेज है जो राइटिंग स्किल के और पीसीएससी के। हाँ जी, हाँ जी सर, अगर वो हम दिसंबर अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, हाँ, वो आपने दिसंबर टाइम में जो जो क्लियर करते जाएंगे उसके रेलेवेंट, उसके आई के आपने जो कॉलम बना के दिया है ना, पुरानी स्कीम के पेपर और नई स्कीम के पेपर, और पुरानी स्कीम का जो पेपर पास होगा वो नई स्कीम के पेपर के सामने जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका पेपर, उसमें देख लें, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर इसमें इंट्रो के बेस पे इंक्लूड की है पीसीएससी में है? सर ये जो राइटिंग स्किल्स वगैरह इसमें भी कुछ इंक्लूड किया या यही है सेम, इसमें एक प्रेजेंटेशन स्किल्स है दूसरा? नहीं वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर अगर इंट्रो को फिर बेस में रखें तो एफटीआर 1 पास हो जाएगी?
हो जाएगी। हम ये करेंगे, सुनो, जिन बच्चों की इंट्रो का मसला आएगा, फर्ज करो इंट्रो उनकी एग्जाम हो जाती है, वो FR1 में आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हम FR1 में शुरू में 1 महीने में 2 क्लासेस रखेंगे, बल्कि हम उसके लेक्चर भी अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए फ्री हम रखेंगे। वो टॉपिक जो FR1 में यूज होंगे, फॉर एग्जांपल है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है, ये FR1 में कहीं ना कहीं पे यूज होते हैं। हम इन टॉपिक की वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर देंगे, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री है, ताकि वो वहां से तैयारी करके अपने जो फ्री टाइम है उसमें, जो सितंबर के महीने में जो पेपर देके बच्चे फ्री होंगे, उस फ्री टाइम में हम बच्चों को रिकमेंड करेंगे, यार ये चीजें तैयार कर लो, FR1 की क्लास से पहले आपको ये चीजें आ जानी चाहिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा सर, केफ1 कंप्लीटली बेस तो नहीं करता ना केफ 5 पर? नहीं, कोई उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल कैफ 1 में BRS का टॉपिक है, उसका कैफ 5 में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैफ 1 में BRS है, उसका कैफ 5 से कोई लेना देना नहीं है। कैफ 1 में बुक्स ऑफ प्राइमरी है, उसका कैफ 5 से कोई लेना देना नहीं है। कैफ 1 में पार्टनरशिप है, उसका कैफ 5 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी सर। बाकी जो आपने चैप्टर्स पढ़ाए वो तो अच्छे ही काफी पढ़ा दिए, तो वो तो तकरीबन उसमें हेल्पफुल रहेंगे काफी। हाँ जी सर, एक बात बताइएगा कि मैं जैसे अभी 1 to 4 दे रहा हूँ, लॉ मेरा क्लियर है, तो आप क्या कहते हैं कि 1-2 को फ्रीज करवा दिया जाए, फीस रिफंड करवा ली जाए, कि आगे 2 पेपर एडजस्ट करवा लें? आपके पास ऑप्शन है। नहीं, मैं आपसे आपका सजेशन मांग रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 26 जुलाई तक आपके पास टाइम है। 26 जुलाई तक आपके पास टाइम है कि आप क्या कर सकते हैं, ICAP की जो फीस जो आपने जमा करवाई हुई है उसको रिफंड करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, फ्रीज करवा सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा लॉ क्लियर है, सिर्फ 1 to 4 BM दे रहा हूँ और IA इको दे रहा हूँ। BM IA और इको दे रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से कर लें, क्या आप BM के अलावा चलो ला तो आपको ऑलरेडी माशाल्लाह पास है, BM की तैयारी करें फुल। अगर आप समझते हैं कि सर मैं BM के साथ कोई और पेपर भी रखना चाहता हूं, क्यों, तो मैं कौन सा पेपर रखूं, तो फिर FR1 की ट्राई कर सकते हैं आप। अच्छा, और IA को मतलब रिफंड करवा के, IA को रिफंड करवा के आप FR1 का पेपर दे दें, पास हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, वैसे भी आपने एक पेपर ही देना था, क्योंकि इस टाइम में आपके जितने भी किसी पेपर के ऊपर अटेम्प्टें लग चुकी है ना, वो अगली पॉलिसी में काउंट नहीं होनी। आप मतलब किसी पेपर को एक दफा दें, 2 दफा दें, 3 दफा दें, अगली पॉलिसी में जाके सब अटेम्प्टें जीरो हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये भी बता दें, आपका फ्रेंडली सजेशन ये है कि 1-2 को रिफंड करवा लिया जाए और BM के साथ अगर कोई उठा सकता हूँ तो वो पिक कर लूँ। हाँ जी, चले, थैंक यू सर। ये न्यू पॉलिसी में अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगी, कितनी है कितनी नहीं? पिछली पॉलिसी की जितनी भी अटेम्प्टें बच्चों ने लगाई हैं एक पेपर में, वो सारी जीरो हो जाएंगी नई पॉलिसी में। नई पॉलिसी में आपको 0 से अटेम्प्टें मिलेंगी सारी। सर ये जैसे R2 को सर ग्रुप B में लेके चले गए और CMA को ग्रुप A में लेके आ गए, तो सर इनका आपस में कोई रिलेशन है? मींस कि डिफिकल्टी तो नहीं होगी नेक्स्ट? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सर इस टाइम में इंट्रो देने का कोई बेनिफिट तो नहीं है? इंट्रो देने का बेनिफिट है, डेफिनेटली बेनिफिट है। ICAP ने उसका बेनिफिट रखा हुआ है। वो कहते हैं जी इंट्रो जो बच्चा देगा, पास करेगा, उसका ग्रुप A और ग्रुप 2 दोनों ओपन हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर में होने क्या जा रहा है, फ्यूचर में होने ये जा रहा है कि जो बच्चा ग्रुप A पास करेगा वो ग्रुप 2 में वही जा सकता है। ग्रुप A में कम से कम 2 पेपर पास करेगा, ग्रुप 2 में जा सकता है। लेकिन जिस बच्चे का इंट्रो या इकोनॉमिक्स पास हो जाएगा ना, उसके पास ऑप्शन है, वो ग्रुप 1 और 2 दोनों ओपन है, उसके लिए वो जो मर्जी पेपर उठाना चाहे उठा सकता है, ठीक है। ये बेनिफिट है। तो जी पर सर बेस्ट तो यही रहेगा ना कि ग्रुप के लिहाज से चला जाए, उन्होंने सीक्वेंस जो दिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें पॉइंट ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पास का, वो क्या कहते हैं, लॉ पास करते हो तभी ग्रुप दोनों ओपन हो जाएंगे। अगर आप BMBS पास करते हो तभी दोनों ग्रुप ओपन हो जाएंगे, तो वो वाला फायदा आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा सर, लॉ से भी क्रेडिट ये मिल रहा है उसमें जाने के लिए, यही बेनिफिट्स है। क्योंकि लॉ का जब एक पेपर पास करोगे, ग्रुप A ग्रुप B दोनों ओपन हो जाएंगे। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है।
जी सर, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारी कैफ 1 और 2 जोन से एग्जाम्प्ट हो रहा है, तो क्या इसकी जगह कोई नए सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं या ये एग्जाम्प्ट है? नहीं, इसकी जगह कोई नया सब पेपर नहीं हो रहा। ये बेसिकली क्या है, फ्यूचर में जो आने वाले बच्चे हैं ना EFC वाले, जो 2022 में हमारे पास EFC में बच्चे आएंगे, उन बच्चों को ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स MCQs में देना पड़ेगा। सही। तो सर जी कैफ के फिर 8 सब्जेक्ट रह गए हैं। हाँ जी, कैफ के आप टोटल कितने सब्जेक्ट हो स्ट्रीम में? देखें, आपका हो गया कैफ 1 कैफ 2 पास हो गया, आपके पास कौन से रह गए पेपर? कैफ 3 रह गया। कैफ 3 अगर आपका पास हो जाता है बच्चों, तो आपके फ्यूचर में 2 पेपर पास हो जाएंगे। ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है? देखिए मेरी बात सर एक मिनट। फर्ज करो बच्चों, आपके ग्रुप 1 में आपके पास 4 पेपर हैं। कौन कौन सा है? आपके पास कॉस्ट है, आपके पास टैक्स है, आपके पास FAR 1 है। ठीक हो गया जी। चौथा पेपर कौन सा है? कॉस्ट है, टैक्स है, बिजनेस क्लास है। आप बिजनेस क्लास। ग्रुप 2 है, उसमें आपके पास सीला है, ऑडिट है, FAR 2 है और मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है। ये 4 पेपर हैं। अगर आप इस वक्त कैफ 3 पास करते हो, कैफ 3 अगर आपका पास है, तो बच्चों आपको बी ला नहीं देना पड़ेगा, सी ला नहीं देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? और अगर आपका BMBS पास है, आप BMBS पास कर लेते हो सितंबर में, तो आपको ये पेपर भी नहीं देना पड़ेगा। टोटल कितने पेपर आ जाएंगे पीछे? सर आई थिंक 5 रह जाएंगे। तो बच्चों यानी कि स्प्रिंग 22 में आप ये 3 पेपर उठा लेना और सितंबर 22 में आप ये पेपर उठा लेना, जान छूट जाएगी। 5 पेपर टोटल आपको देने पड़ेंगे। सर न्यू स्कीम से ये भी बेनिफिट्स है, केफ के पेपर भी कम हो रहे हैं और इजीली हो जाएंगे। अगर हम 2 भी करते हैं तो 5 रह जाएंगे। टोटल 5 रह जाएंगे, बिल्कुल। ये 2 पास करेंगे, फ्यूचर के 5 पेपर रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये 100% श्योरिटी है कि ये स्कीम रिवर्स नहीं होगी और BMBS की तैयारी रिमेनिंग डेज में हो सकती है? किसकी? BMBS की। हाँ जी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। BMBS की हम 26 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं BMBS का फास्ट ट्रैक बैच। तो 40 दिन में जो हमारे सर हैं राणा अली साहब, वो कह रहे हैं 40 दिन में हमने इंशाल्लाह उसको पास करवाना। सर और सर ये स्कीम रिवर्स तो नहीं ना होगी? नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकती। जो आई के आपने ऑफिशियली पब्लिकली सबको कह दिया है, वो रिवर्स नहीं होगी। सर ये BMBS बता दें, आप अपने ओपिनियन से बता दें कि इजी है, हार्ड है? हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि BMBS आप क्या कहते हैं, इजी है, हार्ड है? अभी वाली अगर अभी कोई उठाए केफ सीरीज के साथ। मेरी बात सुने, BMBS के जितने भी लेक्चर अवेलेबल है ना 1.5 महीने के, राणा साहब के लेक्चर YouTube के ऊपर, CME कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक हो गया? तो अगर आपको इन 2-3 दिनों में ना, आपके पास 17 से लेके 26 तक 7-8 दिन का टाइम है। आप इन 7-8 दिनों में वो लेक्चर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि BMBS आपको आता है कि नहीं आता। ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। तो वहां से आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपको BMBS आता कि नहीं आता। अगर आपको लगे कि हाँ यार बड़ा इजी है, तो फिर आप आराम से देखें। ये आई क्या पेपर करने का क्या तरीका है? 26 जुलाई तक सुन लें, 26 जुलाई तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। 26 जुलाई तक आप फीस जो है ना जमा करवा सकते हैं विदाउट लेट फी चार्जेस, विदाउट कोई टेंशन। आपने जो आई कैप की फीस है, कैप 1 और कैप 2 की जमा करवाई है, उसी फीस को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं BMBS में और कैप 3 में। सर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो रखी है फॉरवर्ड की, तो इस वजह से रखी है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि आगे चला जाए वहाँ पे छोड़ के एग्जाम हो रहे हैं तो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
अगर कोई छोड़ना चाहता है आई कैप, तो देखो आई कैप की बातों से लग रहा है कि वो कहता है रिफंड करवाना रिफंड करवा लो, ट्रांसफर करवाना ट्रांसफर करवा लो। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि आई कैप को पता है अगली सब मार्च 22 जो है नए पेपरों की अटेम्प्ट है। तो सर उन्होंने एक तरह से ये भी अवेयर कर दिया बता कर कि आप चेंज करेंगे तो बेहतर है। इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी दी है उन्होंने तो आई कैप ने। हाँ जी बिल्कुल। और जी बच्चों के सवाल, शाबाश शाबाश शाबाश। यार ये किसका माइक है जो ऊपर और बैकग्राउंड में बड़े मसले चला रहे हैं? अहमद का। अहमद मियां यार अपना माइक बंद करो यार।